आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैथ का टॉपिक, इसका नाम है द्विघात समीकरण। हम लोग आज द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका स्वरूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण का स्वरूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती है, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं होती है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले इसका बनाने का तरीका जानते हैं, द्विघात समीकरण को कैसे बनाया जाता है। द्विघात समीकरण का सबसे पहले विवेचक निकाला जाता है। विवेचक, जिसको डी से सूचित करते हैं, डी बराबर फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यदि डी का मान 0 से बड़ा है, डी का मान 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक और असमान होता है, मूल वास्तविक और असमान होता है। दूसरा शर्त है कि यदि d बराबर 0 होता है, d बराबर 0 यानी विवेचक का मान 0 हो, तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। और तीसरा शर्त कहता है कि यदि d जो है 0 से छोटा हो जाए, d का मान, विवेचक का मान 0 से छोटा हो, तो इसका मूल्य नहीं होगा, इसका मूल्य नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो मूल्य निकालने का फॉर्मूला है मूल्य बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2, या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। अब इसका द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, द्विघात समीकरण के दो मूल्य होते हैं, द्विघात समीकरण के दो मूल्य होते हैं, जिसे अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। यहाँ पे हम लोग अल्फा निकालेंगे। एक बार अल्फा निकालते हैं, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a। और अगर बीटा निकालते हैं, बीटा बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। तो अल्फा और बीटा का मान निकाल लें। अब इसमें हम लोग दो सूत्र और पढ़ते हैं। मूलों का योग बराबर होता है x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है b और x स्क्वायर गुणांक है a, यानी हो जाएगा मूलों का योगफल माइनस b बटा a। फॉर्मूला हो जाएगा मूलों का योगफल माइनस b बटा a। दूसरा, मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए।
अब यहाँ ध्यान देंगे कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अगर दिया रहे और कुछ देता है कि द्विघात समीकरण क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर मान लिया जाए कि मूलों का योगफल और गुणनफल दे रहेगा तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। अब ध्यान देते हैं, अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं कि दो क्रमागत पूर्णांकों का धन पूर्णांकों का दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 20 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले क्रमागत कर रहा है तो एक को मान लेते हैं x मान लेते हैं, माना कि पहली क्रमागत पूर्णांक x है, माना कि पहली क्रमागत पूर्णांक x है, इसलिए दूसरी क्रमागत पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1। प्रश्न से करा गुणनफल, प्रश्न से लिखते हैं x गुणा x प्लस 1 बराबर 20। गुणा कर देते हैं इसको, x में x है x स्क्वायर, x में x बराबर हो जाएगा 20। इसको इधर ले आते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 0। अब ये हमारा आ गया द्विघात समीकरण के रूप में। अब द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, इसको जो है हम हल करते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में आता है तो इसको समीकरण के रूप में जब आ जाता है इसको दो विधि द्वारा हल कर सकते हैं। एक है गुणनखंड विधि द्वारा, एक इसको हम सूत्र के द्वारा भी हल कर सकते हैं। अगर गुणनखंड विधि द्वारा इसको करेंगे तो इसका फैक्टर तोड़ते हैं कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। गुणनखंड विधि से तोड़ रहे हैं, x को ऐसा तोड़ रहे हैं कि गुना करना पे 20 आवे, जोड़ना के बाद प्लस x आ जाना चाहिए। तो हम माइनस 4x प्लस 5x लिए हैं, 5x में से 4x घट जाएगा तो x बच जाएगा। अब यहाँ पे x कॉमन लेते हैं, x माइनस 4 प्लस ये दोनों में से 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4 दोनों में है, बाहर ले लेते हैं, यहाँ से बच जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। अब लिखेंगे कि जब x माइनस 4 इक्वल टू 0, x बराबर 4। इसमें लिखेंगे जब x प्लस 5 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 5। तो माइनस 5 नहीं होगा क्योंकि पूछ रहा है धन पूर्णांक पूछ रहा है, धन पूर्णांक पूछ रहा है तो माइनस वाला नहीं होगा। इसलिए हम लिखेंगे पहली धन पूर्णांक 4, दूसरी धन पूर्णांक, तो x का मान 4 आया है, दूसरा हो जाए x प्लस 4 यानी 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 4 तथा 5। इसको हम सूत्र के द्वारा भी बना सकते हैं, सूत्र के द्वारा हमको बनाना रहेगा तो यहाँ से विवेचक निकालेंगे, विवेचक निकाल करके मूल फॉर्मूला लगा देंगे तो ये जा करके मान 4 और 5 ही आएगा। तो इस प्रकार से दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं।